Hello students, welcome to our channel Little Flower Academy Sikandarpur. Here it is notified to all viewers that due to COVID-19 lockdown, school has decided to stream online lectures of class 6th to 8th. So we request you to stay at home and follow these online lectures as per your syllabus. So स्टूडेंट्स, इस समय हम क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो आप अपनी रफ कॉपी और एक पेन निकाल कर बैठ जाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चैप्टर की हेडिंग डाल लीजिए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि चैप्टर से हम समझ पा रहे हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि पौधों में पोषण किस तरह से होता है। हम खुद में तो जानते हैं, जैसे कि आप रोज खाना खाते हैं, उसी की वजह से आपका ग्रोथ होता है, तो इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। माय लर्निंग प्लान देख लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले है न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। यानी कि न्यूट्रिशन कैसे कैसे प्लांट्स को मिलता है, कौन कौन से न्यूट्रिशन के बेसिस हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, देन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉयल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक न्यूट्रिशन। मोस्ट फूड वी ईट इज इन इनसॉल्युबल फॉर्म। अधिकतर भोजन जो कि हम खाते हैं, हम यानी कि हम ह्यूमंस, अधिकतर भोजन जो हम खाते हैं वो इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है। इनसॉल्युबल मतलब कि जो घुल ना सके, अघुलनशील। सॉल्युबल का अर्थ होता है घुल जाए, यानी कि वाटर में जो आसानी से डिजॉल्व हो जाए, जैसे कि शुगर वाटर में आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। और वैसे ही चॉक है जो इनसॉल्युबल है, यानी कि मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट इज इन इनसॉल्युबल फॉर्म। अधिकतर भोजन जो कि हम लेते हैं, हम मनुष्य खाते हैं, अधिकतर भोजन वो आसानी से पानी में नहीं घुल सकता। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। और अधिकतर चीजें जो हमारे भोजन में मिलती हैं, अधिकतर संगठक जो हमारे भोजन में मिलते हैं, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर। तो यही सब चीजें हम अपनी भोजन से प्रत्येक दिन लेते हैं, चाहे हम कुछ भी खाएं। फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी फॉर आवर डेली एक्टिविटीज एंड हेल्प्स अस इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमें एनर्जी फूड से ही मिलती है। किसके लिए? हमारी डेली एक्टिविटीज के लिए। एंड हेल्प्स अस इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और वो एनर्जी किस काम में आती है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंड हेल्प्स अस इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे विकास के लिए वो एनर्जी काम में आती है, एंड रिप्रोडक्शन और प्रजनन के लिए। डिफरेंट एनिमल्स टेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। डिफरेंट एनिमल्स टेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, कहने का मतलब ये है कि विभिन्न तरह के जानवर अलग अलग प्रकार के भोजन लेते हैं। जैसे कि काऊ है, तो आप काऊ की तरह भोजन नहीं ग्रहण कर सकते, आप चबा के किसी भोजन को निगल तुरंत नहीं सकते, ठीक है? आपको उसे अच्छी तरह चबाना होगा। हमारा डाइजेशन का प्रोसेस अलग है, उन एनिमल्स के डाइजेशन का प्रोसेस अलग है, तो यही इसमें डिस्क्राइब किया गया है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ग्रीन प्लांट्स अपने खुद का भोजन स्वयं ही बनाते हैं। हम मनुष्य, हम इंसान अपने खुद का भोजन नहीं बना सकते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा, उसे हम अलग अलग सोर्सेस से ले आते हैं। लेकिन हरे पौधे जो होते हैं वो अपने खुद का भोजन बनाते हैं, और उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से वो अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, जिसका अर्थ होता है प्रकाश संश्लेषण। ओके, नाउ ह्यूमंस एंड एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम स्मॉलर Humans and animals get their food from plants or from smaller animals. Humans and animals, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ह्यूमन भी एक कैटेगरी का एनिमल ही है। तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स गेट देयर फूड। अब ह्यूमंस और एनिमल्स को भोजन कहाँ से मिलता है? जैसा कि मैंने बताया, लिखा हुआ है फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम स्मॉलर एनिमल्स, यानी कि हमें अपना भोजन या तो प्लांट से मिलता है या दूसरे छोटे जानवरों से मिलता है। दिस डिपेंडेंस फॉर ऑन वन अनदर and various aspects of nutrition are discussed in this chapter. तो हम दूसरे सोर्सेस पे किस तरह से डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कहने का मतलब है कि हम एनर्जी कैसे लेते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वही सब बातें न्यूट्रिशन से रिलेटेड इस चैप्टर में आगे दी गई हैं।
सो फर्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन। यहाँ पर इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आपको इस फिगर पे गौर कराना चाहूंगा। देख सकते हैं आप, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। सभी जीवों को अपनी वेरियस एक्टिविटीज यानी अनेक क्रियाएं जो वो प्रतिदिन करते हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। दे ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। और उन्हें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? उस भोजन से मिलती है जो कि वे रोजाना खाते हैं। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड मटेरियल्स एज केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में ये एनर्जी जो है वो भोजन में स्टोर्ड रहती है। टू मेक दिस फूड एनर्जी अवेलेबल टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इनसाइड देयर बॉडी। अब हम डायरेक्टली इस एनर्जी को नहीं ले सकते क्योंकि ये इनसॉल्युबल होती है। तो हमारे बॉडी में यानी अनेक जीवों के बॉडी में, जो जीव होते हैं भोजन ग्रहण करते हैं, उनके बॉडी में इस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है जो कि सॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं। सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि पानी में घुल सकते हैं। दिस स्मॉलर मॉलिक्यूल्स देन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल टू रिलीज एनर्जी। फिर ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, छोटे छोटे भोजन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन यानी कि जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन गैस होती है। तो इस ऑक्सीजन से ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं भोजन के, कहाँ पे? सेल के अंदर। यानी कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी है, छोटे छोटे सेल्स से बनी है। तो उसी सेल के अंदर ये सब रिएक्शन होता है जिससे कि एनर्जी रिलीज होता है जो कि हमें अनेक एक्टिविटीज करने के लिए जरूरी है। The process of taking food and its utilization by the body is called nutrition. The process of taking food यानी भोजन लेने के प्रोसेस को and its utilization by the body, और उसे हमारा बॉडी कैसे यूटिलाइज कर रहा है, ये जो प्रोसेस होता है पूरा भोजन लेना और हमारे बॉडी का यूटिलाइज करना उस भोजन को, इस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन किस किस प्रकार से हम ले सकते हैं, किस किस प्रकार से अनेक जीव जो हैं वो न्यूट्रिशन को ले सकते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। जैविक जीवों में फूड जो होता है, भोजन जो होता है, वो एनर्जी का एक बेसिक सोर्स है, यानी कि एक एनर्जी का सोर्स है। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड। इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि अनेक जो जीव होते हैं वो अपना भोजन कैसे लेते हैं। बेस्ड ऑन द फूड हैबिट्स, द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। और फूड हैबिट्स के तहत, फूड हैबिट्स को बेस मानकर जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है उस सभी ऑर्गेनिज्म में दो तरह से कैटेगराइज किए गए हैं, दो तरह से डिवाइडेड हैं। सबसे पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन जो कि स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। इसमें वो जीव आते हैं जो अपना फूड खुद ही मेक करते हैं। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि ये दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। इन दोनों न्यूट्रिशन के बारे में हम आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट और होलोफिटिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज पे हम गौर करते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ऑटो और ट्रॉफिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो वर्ड्स को आप अलग अलग निकाल सकते हैं, ऑटो एंड ट्रॉफिक। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, जो खुद से चले, ऑटो, ठीक है। एंड ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट, और ट्रॉफ मतलब होता है पोषण। तो इस ट्रॉफ से ही ट्रॉफिक वर्ड निकला है, यानी कि जो खुद का पोषण स्वयं ही करे उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और उनके न्यूट्रिशन के मोड को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक इट्स फूड इटसेल्फ, यानी कि न्यूट्रिशन का ऐसा मोड, ऐसा तरीका जिसमें जीव जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि ऐसी वस्तुओं से जो इनऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक मतलब जैसा कि मैंने पहले बताया है जैविक होता है, और इनऑर्गेनिक मतलब होता है अजैविक, यानी जो जिंदा ना हो, ऐसी वस्तुओं से बनाते हैं। The organisms which make their own food from the simple substances present in the environment are called autotrophs. अब हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है इस बारे में जान लिया, लेकिन ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? तो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड, यानी वो जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस। और यहाँ पर आप ये फिगर देख सकते हैं, ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं यहाँ पे लाइट से। तो लाइट जो है वो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इन्वायरमेंट में। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ऑटोट्रॉफ्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। अब ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये भोजन के खुद ही अब ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये भोजन का निर्माण स्वयं ही करते हैं, इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स के भी नाम से जाना जाता है। प्रोड्यूस मतलब बनाना, निर्माण करना। ओके। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स, ध्यान से सुनिएगा, ग्रीन प्लांट्स यानी जो हरे पौधे जो होते हैं, मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस होती है जो कि हम छोड़ते हैं। ओके। Green plants make their own food from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight. अब ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पत्तियों में, हरे पौधों में एक पिगमेंट होता है, इसके बारे में आप आगे डीपली पढ़ेंगे। अभी के लिए आप जान जाइए, ये एक पिगमेंट होता है जो कि हरी पत्तियों में, हरे पौधों में पाया जाता है। एंड सनलाइट, तो सनलाइट तो आप सभी को पता है। तो हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट। अगर इन चारों में से कोई भी एक नहीं रहेगा तो वो अपना भोजन नहीं बना सकते। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स इज ऑटोट्रॉफिक। तो वो अपना खाना स्वयं ही बना रहे हैं इन सब चारों चीजों से जो कि अभी मेंशन मैंने किया है। तो इसलिए इनके मोड को, हरे पौधों के न्यूट्रिशन के मोड को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी ये कौन सा मोड है? हमने ऑटोट्रॉफिक पढ़ लिया जिसमें जानवर, जीव जंतु स्वयं पर निर्भर रहते हैं। सॉरी, जानवर नहीं, क्योंकि जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जैसा कि आप सभी जानते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड आर एंड डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो जीव होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, और वो तब वो भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, दूसरों पर निर्भर होते हैं, दूसरे छोटे पौधों पर, दूसरे जानवरों पर। फॉर देयर फूड इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उनका ये जो मोड होता है न्यूट्रिशन का, उन्हें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेट्रोज मीन्स अदर। अब जैसा कि ऑटोट्रॉफिक में है, उसमें भी दो वर्ड्स हैं, हेट्रो। हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट। हेट्रो मतलब अदर एंड ट्रॉफिक जो ट्रॉफ्स से मिलकर बना है, इसका मतलब होता है नरिशमेंट, यानी दूसरों पे जो निर्भर रहते हैं अपने नरिशमेंट के लिए, उन्हें हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड से जानते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के भी नाम से जानते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मोड को फॉलो करते हैं, उन्हें हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को जो फॉलो करते थे उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते थे, यहाँ पे हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन हेट्रोट्रॉफ्स इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक। तो जैसा कि हमने पढ़ा, जो हेट्रोट्रॉफ्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जिसके बारे में जो अभी हमारा करंट टॉपिक है वो उसी के बारे में लिखा हुआ है। एनिमल्स एंड ह्यूमंस डू नॉट मेक देयर फूड। अब यहाँ पे लिखा है एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ह्यूमंस यानी कि मनुष्य, जो हम लोग हैं,
एंड एनिमल्स यानी कि जानवर, कुत्ते बिल्ली ये सब जानवर है। तो एनिमल्स एंड ह्यूमंस डू नॉट मेक देयर फूड, मनुष्य और जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। दे ईट द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स और द फ्लैश ऑफ स्मॉलर एनिमल्स। वो कौन सा भोजन खाते हैं? द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, वो भोजन खाते हैं जो कि प्लांट्स के द्वारा, पौधों के द्वारा बनाया हुआ होता है। और ईट द फ्लैश ऑफ स्मॉलर एनिमल्स, या फिर अगर वो ये नहीं खाते तो क्या खाते हैं? छोटे जानवरों के फ्लैश को। फ्लैश मतलब होता है मांस। Therefore all animals and humans are heterotrophs, इसलिए सभी जानवर और मनुष्य इंसान हेट्रोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये एक चमेलियन गिरगिट है जो कि अपना भोजन छोटे जानवर से ले रहा है। और ये है वेनस फ्लाई ट्रैप जो कि दूसरे कीड़ों को ट्रैप करके उनसे अपना भोजन लेता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट हेटेरोट्रॉफ्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स। अब हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखा, उसमें हमको हेटेरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स के बारे में पता चला। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। लेकिन अब फर्दर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले जो हैं हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं उनको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स। यहाँ पे 2 टाइप्स दिए गए हैं, अगला टाइप अगले स्लाइड में है। तो पहले इन 2 टाइप्स को पढ़ लेते हैं। पहला है हर्बीवोरस प्लांट ईटर। हर्बीवोरस यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है प्लांट ईटर। प्लांट मतलब कि पौधे, ईट मतलब खाना, और इसमें ईआरएस लग गया है यानी कि प्लांट्स को खाने वाले, यानी हर्बीवोरस प्लांट्स जो कि सिर्फ हर्बीवोरस एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो भी हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे। तो ये पहला टाइप है। द एनिमल्स विच ईट ओनली ग्रास, प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी वो जानवर जो केवल घास, पौधे या पौधों का प्रोडक्ट जैसे कि फल सब्जियां हैं उन्हें खाते हैं, आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। और तो उन जानवरों को, उन जीवों को क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है एलिफेंट, कैमल, काउ, डियर, गोट, ग्रासोफर यानी कि टिड्डा एटसेट्रा आर हर्बीवोर्स। जैसे कि ये सब जो जानवर के नाम मेंशन किए गए हैं, ये सब कौन से जानवर हैं? हर्बीवोरस जानवर। जैसे कि यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है काऊ का, तो काऊ कौन सी जानवर है? हर्बीवोरस। कौन सी एनिमल है काऊ? हर्बीवोरस। ओके, नेक्स्ट है कार्निवोरस, मीट ईटर्स। ओके, तो मीट मतलब होता है मांस, ईट मतलब खाना, और ईटर्स मतलब खाने वाला, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो कार्निवोरस मीट ईटर्स होते हैं, यानी कि अब कार्निवोरस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। द एनिमल्स विच ईट मीट और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। अब वो जानवर जो कि मांस खाते हैं, किसका मांस खाते हैं? दूसरे जानवरों का, आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ओके, जैसे कि उसमें लायन है, टाइगर, फ्रॉग, स्नेक, लिजर्ड एटसेट्रा आर कार्निवोरस। तो ये सब जानवर जो हैं वो कार्निवोरस हैं क्योंकि ये मांस पे निर्भर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, ये इमेज दिया है स्नेक का, आप देख सकते हैं स्नेक भी फ्लैश पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे लायन है जो कि अपना एक फ्लैश खा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, हमने 2 टाइप्स पढ़ लिए, हर्बीवोरस और कार्निवोरस। और नेक्स्ट है इसमें ओमनिवोरस, बोथ प्लांट एंड मीट ईटर्स। यानी कि अब ऐसे जानवर भी हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, यानी प्लांट्स भी अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और मीट यानी मांस भी खाते हैं। द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट आर कॉल्ड ओमनिवोरस। अब वो जानवर जो कि प्लांट्स और मीट दोनों को खाते हैं उन्हें हम ओमनिवोरस कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया। Man eats both meat. Man eats both meat, animal and plants, vegetables and cereals. Okay, तो मैन यानी कि इंसान, यहाँ ह्यूमन से डिनोट, ह्यूमन इसका अभिप्राय है कहने का। जो ह्यूमंस होते हैं वो मीट यानी जानवरों का मीट भी खाते हैं, और प्लांट्स से मिलने वाले वेजिटेबल्स और अनाज, सीरियल्स मतलब होता है अनाज, उन्हें भी खाते हैं। देयरफॉर मैन इज ओमनिवोर, इसलिए मैन जो होता है वो ओमनिवोर होता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैन का, जो कि क्या है? ओमनिवोर। ओमनिवोर मतलब बोथ प्लांट एंड मीट ईटर। ओके, क्रो, डॉग, एंट, स्पैरो एंड माइना आर सम अदर ओमनिवोर्स। तो ये सब कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं जो कि कुछ दूसरे ओमनिवोर्स जानवर हैं जो ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे एक
बियर का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, फोटो में दिया हुआ है, जो कि एक ओमनिवोर है। यहाँ पे ये ग्रास खा रहा है। ओके, नाउ फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। अब यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं जो कि प्लांट्स से हमें मिलते हैं। राइस, व्हीट, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। राइस यानी कि चावल, व्हीट गेहूं, पल्सेस यानी कि दाल, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया गया है, फ्रूट्स यानी कि फल, एंड वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां। तो ये सब सारी चीजें जो हैं, जो मैंने अभी बताई, ये सब प्लांट्स से हमें मिलती हैं। नेक्स्ट है फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। तो एनिमल्स से कौन कौन से फूड आइटम्स हमें मिलते हैं? मिल्क, चीज, कर्ड, मीट एंड एग्स। ये सब कुछ आइटम्स मेंशन किए गए हैं जो कि हमें एनिमल्स से मिलते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमने जो भी चीजें अभी तक पढ़ी हुई हैं, उससे कुछ जो वर्ड्स हैं जो आपको समझने में दिक्कत होती है, ओके, तो हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें से कुछ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आप अपना रफ, मैं आशा करता हूँ कि आप अपना रफ निकाल लिए होंगे। तो उसमें आप सबसे पहले लिखिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन उसका अर्थ होता है पोषण। ओके, नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये कौन सा प्रोसेस है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं? इसका अर्थ होता है प्रकाश संश्लेषण। रिप्लेनिश। रिप्लेनिश मतलब होता है फिर से भरना। रिप्लेनिश वर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, यानी फिर से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे आते हैं अगर वो ले लिए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम वो पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यही वर्ड है रिप्लेनिश। नेक्स्ट है इंसॉल्युबल। इंसॉल्युबल, इंसॉल्युबल मतलब होता है अघुलनशील, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया है। इंसॉल्युबल मतलब होता है अघुलनशील। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब होता है अवयव। कंपोनेंट्स मतलब अवयव। अब कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है एक बार जान लेते हैं हम। जैसे कि आपने एक ग्लास पानी लिया, उसमें आपने शुगर और सॉल्ट डाल दिया। ओके, शुगर मतलब चीनी, सॉल्ट मतलब नमक, आपको पता होगा। तो आपने उसमें चीनी और नमक डाल दिया, घोल दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाटर में, इस सॉल्यूशन में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो आप कहेंगे शुगर और सॉल्ट। ओके, तो ये कंपोनेंट्स होते हैं। इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि अच्छे से समझ में आ जाए। रफेज, नेक्स्ट वर्ड है रफेज, जिसका मतलब होता है चारा, भोजन, खाना। ओके, रफेज मतलब चारा। एस्पेक्ट, नेक्स्ट वर्ड है एस्पेक्ट, जिसका अर्थ होता है पहलू। पहलू। ओके, नेक्स्ट वर्ड है रिएक्ट। रिएक्ट वर्ड, इसका मतलब होता है प्रतिक्रिया करना, प्रतिक्रिया। यूटिलाइजेशन, इसका मतलब होता है उपयोग करना। ओके, उपयोग। ऑटोट्रॉफ्स, स्वपोषी। स्वपोषी मतलब स्व मतलब होता है स्वयं, और पोषी मतलब पोषण करने वाला। तो जो खुद की पोषण स्वयं करे, खुद का पोषण स्वयं करे, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स मतलब परपोषी, यानी जो दूसरों पर निर्भर होते हैं अपने पोषण के लिए। ऑर्गेनिक मतलब होता है जैविक। ओके, नेक्स्ट है नरिश। नरिश मतलब होता है लालन पालन करना, यानी कि पालना, किसी को अपना पोषण करना, उसे हम नरिश कहते हैं। फ्लैश, फ्लैश मतलब होता है मांस। फ्लैश मतलब होता है मांस। एंड लास्ट वर्ड है सीरियल्स। सीरियल्स मतलब होता है अनाज। ओके, सीरियल्स मतलब होता है अनाज। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है होमवर्क का। ओके, तो अब आप होमवर्क नोट कर लीजिए। तो होमवर्क में आपको सबसे पहले अपनी साइंस के कॉपी पे इंडेक्स बनाना है, जिसमें कि सबसे पहले आपको पेज नंबर, डेट, ये सब लिखना है, और अपने चैप्टर का नेम लिखना है। चैप्टर का नेम स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। ओके, तो हेडिंग डालना है फर्स्ट चैप्टर का, और सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स जो मैंने अभी बताए हैं आपको, वो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। उन सारे वर्ड मीनिंग्स को आपको नोट डाउन करना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो में, कुछ भी ऐसा हो जो आपको ना समझ में आया हो, तो आप नीचे के कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दूंगा।
तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।